Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. तो आज की क्लास में हम लोग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और प्लम्बिंग सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे जो है सोर्स के थ्रू वाटर जो है बिल्डिंग्स तक पहुंचता है और क्या क्या प्लम्बिंग एसेंशियल्स है। ठीक है, फिर हम लोग वाटर लीकेज टेस्ट वगैरह कैसे टेस्ट करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिंस वी नो द प्लम्बिंग इज द बैकबोन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, ये हम लोग जानते हैं कि प्लम्बिंग बैकबोन हो गया वाटर सप्लाई सिस्टम का, तो उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में जानना काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फन वे में आराम से सिंपली समझते हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स देखेंगे, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम। तो पहला मेरिट है आपका इफ़िशियंट वाटर सप्लाई। ठीक है, तो प्लम्बिंग सिस्टम जो है आपको इफ़िशियंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। वाटर जो है आपको कंटिन्यूस फ्लो होते रहता है, क्लीन वाटर बिल्डिंग्स में। तो ये पहला मेरिट हो गया। दूसरा कन्वेनियंस। ठीक है, मेक्स वाटर इजीली एक्सेसिबल इन किचन, बाथरूम एंड गार्डन्स। तो दूसरा प्लम्बिंग सिस्टम का क्या मेरिट हो गया कि पानी आपको कहीं भी चाहिए, चाहे किचन में चाहिए, बाथरूम में चाहिए और गार्डन में या फिर कहीं भी। ठीक है, तो वाटर इजीली प्लम्बिंग सिस्टम के थ्रू पहुंचाया जा सकता है, तो ये कन्वीनियंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सैनिटेशन, हेल्प्स मेंटेन हाइजीन बाय एफिशिएंटली रिमूविंग वेस्ट वाटर। मीन्स हाइजीन को भी ये बना के रखता है, क्योंकि हम लोग जो वेस्ट वाटर होता है, जितना भी वेस्ट हो गया, जितना वेस्ट वाटर होता है, चाहे वो किचन से निकल रहा है, ठीक है, चाहे बाथरूम से निकल रहा है, टॉयलेट से निकल रहा है, तो वो वेस्ट वाटर जो है उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है प्लम्बिंग सिस्टम। तो इस तरह वो हाइजीन को भी बना के रखता है, मेंटेन करता है। ठीक, नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, हाई क्वालिटी प्लम्बिंग सिस्टम्स लास्ट फॉर ईयर्स विथ मिनिमल मेंटेनेंस। मतलब कि अगर हाई क्वालिटी प्लम्बिंग सिस्टम अगर दिया हुआ है तो वो जो है आपका वो बहुत कम मेंटेनेंस के साथ एकदम ईयर्स तक चलता है, मतलब कि इवन डिकेड्स ऑल्सो। तो अच्छा क्वालिटी का अगर आप पाइप्स वगैरह यूज़ किए तो वो आप जो है बहुत दिन तक वो आपका चलता है प्लम्बिंग सिस्टम्स। ठीक है, आगे देखते हैं डिमेरिट्स भी कुछ कुछ। पहला आपका कोस्टली इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन होता है काफ़ी कॉस्टली होता है। जो प्लम्बिंग सिस्टम का इनिशियल सेटअप जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। मेंटेनेंस इशू होता है। तो मेंटेनेंस इशू क्या हो सकता है, पाइप जो है आपका लीक कर सकता है, कोरोड भी कर सकता है। ठीक है, ओवर टाइम रिक्वायरिंग रिपेयर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीकेज हो रहा है पाइप्स के थ्रू, कोरोड भी हो जाता है, मतलब जंग उसमें लग जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए होता है। तीसरा वाटर वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, फॉल्टी सिस्टम कैन लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर। अगर प्लम्बिंग सिस्टम सही से नहीं है तो उसके कारण क्या हो सकता है, लीकेज आ सकता है और वाटर जो है वेस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्प्लेक्स रिपेयर्स, फिक्सिंग अंडरग्राउंड और कंसील्ड पाइप्स कैन बी डिफिकल्ट। तो जो अंडरग्राउंड पाइप्स होता है वो उसको जो है उसको फिक्स करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अंडरग्राउंड पाइप है, ज़मीन के नीचे का है। तो यहाँ पे अगर कोई लीकेज वगैरह आता है तो उसको फिक्स करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। ठीक, तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑल्सो। आगे हम लोग देखते हैं कनेक्शन फ्रॉम वाटर मेन टू बिल्डिंग। मतलब जहाँ सोर्स है आपका, ठीक है, सोर्स से हम लोग वाटर मेन में आता है पानी, फिर वाटर मेन से सर्विस में, सर्विस पाइप में, फिर सर्विस पाइप से सप्लाई पाइप्स में। तो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो वाटर मेन हो गया, काफ़ी बड़ा रहता है। अब ये वाटर मेन का काम क्या हो गया, सोर्स जो भी आपका रिजर्वोयर है या फिर लेक है, तो वो जो सोर्स है जिससे पानी हम लोग को शहर या फिर जहाँ पे भी नीड है वहाँ पे पहुँचाना है, तो उस पाइप को जिसके थ्रू जाता है, मेन पाइप जो है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर मेन। ठीक है, तो ये प्राइमरी पाइपलाइन हो गया, मतलब सबसे पहला पाइपलाइन जिसके थ्रू पानी जो है कोई शहर में जा रहा है, जहाँ पे भी नीड है। ठीक है, तो वो कैरी करता है। अब जैसे अगर ये आपका वाटर मेन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोर्स है। ठीक है, ये आपका सोर्स है जिससे पानी जा रहा है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपका कोई शहर बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई शहर बसा हुआ है, चारों तरफ बिल्डिंग है।
यहाँ भी शहर बसा हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे, वाटर मेन जो हो गया, ये आपका वाटर मेन है। उसके बाद ये आपका हो गया सर्विस पाइप। ठीक है, यहाँ से जो है आपका ये वाटर मेन से जो पाइप निकल रहा है उसको बोलते हैं सर्विस पाइप। सर्विस पाइप। फिर सर्विस पाइप से जो है पानी जो है सप्लाई पाइप के थ्रू, ये जो है सप्लाई पाइप है, सप्लाई पाइप के थ्रू जो है बिल्डिंग्स तक पहुंचता है जहाँ पे भी नीड है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, सर्विस पाइप हो गया। देखिए यहाँ पे सर्विस पाइप है, ये वाटर मेन है, काफ़ी बड़ा पाइप दिख रहा है आपको। फिर ये सर्विस पाइप है। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए घर है, तो यहाँ पे सर्विस पाइप पार हो रहा है, तो सबसे एक एक कनेक्शन लिया गया है। तो ये जो आपका सप्लाई पाइप है, ये क्या है, सप्लाई पाइप। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्टॉप कॉक। अब आगे देखते हैं स्टॉप कॉक का काम क्या होता है। वाल्व यूज टू कंट्रोल द वाटर सप्लाई टू द बिल्डिंग। तो ये हो गया स्टॉप कॉक। ये क्या करता है, वाटर सप्लाई को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि वाटर को भेजना है नहीं भेजना है, बंद कर देना है, कितना अमाउंट में भेजना है, वो ये रेगुलेट करता है। ये बहुत कॉमन है, ये हम लोग देखते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। तो ये जो आपका बिल्डिंग के अंदर का पाइप्स होता है जो कि वाटर को कैरी करता है टू द टेप्स, टू द शावर एंड अदर फिक्सचर जहाँ भी नीड है। ठीक है, किचन में भी। तो जो घर के अंदर का पाइप है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पाइप। घर के जस्ट बाहर का पाइप सप्लाई पाइप, जो कि सर्विस पाइप को डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से जोड़ता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंस्टॉल ए फेरल टू कनेक्ट द सर्विस पाइप टू द वाटर मैन। वाटर मैन, ठीक। तो सबसे पहले तो वाटर मैन आ गया। ठीक है, अब ये अगर वाटर मैन है, ठीक है, ये है आपका वाटर मेन। अब उसको जो है हम लोग को करना है कनेक्ट किससे, सर्विस पाइप से। तो ये आपका अगर सर्विस पाइप निकल रहा है, सर्विस पाइप में हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर देते हैं, तो उससे कनेक्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है सबसे पहले फेरल। फेरल, ठीक है, इसी से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो खाली फेरल जो है, फेरल से डायरेक्टली सर्विस पाइप कनेक्टेड नहीं होता है। ये जो है सर्विस पाइप, तो सर्विस पाइप जो है डायरेक्टली फेरल से कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ पे एक फेरल आ गया। ठीक है, फेरल जो है उसके थ्रू वाटर मेन से हम लोग कनेक्ट करेंगे सर्विस पाइप को। तो यहाँ पे अगर फेरल है तो वो उसके बाद जो है हम लोग को एक जो और चाहिए होगा वो है गूज नेक। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया गूज नेक। गूज नेक कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हो गया गूज नेक। गूज नेक क्या होता है, ये लीड का बना होता है, और इसका काम क्या रहता है कि बहुत प्रेशर में वाटर मेन से पानी आएगा सर्विस पाइप में, तो सर्विस पाइप को ये डैमेज ना करे, उसके लिए गूस नेक जो है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो बोलते हैं गूस नेक। तो वाटर मेन से सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है फेरल। फेरल के बाद आता है गूस नेक, उसके बाद आता है सर्विस पाइप। ठीक है, उसके बाद सर्विस पाइप आता है। तो फेरल का काम क्या हो गया, कनेक्ट करना सर्विस पाइप को वाटरमैन से। गूज नेक का काम हो गया कि जो हैवी प्रेशर से पानी आ रहा है तो उसके कारण सर्विस पाइप आपका डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए ये उस एनर्जी को, पानी के द्वारा जो हाई एनर्जी आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है गूज नेक। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ले द सप्लाई पाइप केयरफुली टू अवॉइड बेंड और डैमेज। तो सप्लाई पाइप को हम लोग को ऐसे ले करना है ताकि बेंड या फिर डैमेज ना हो। ये आपका सप्लाई पाइप है। ऐड ए स्टॉप कॉक टू कंट्रोल वाटर फ्लो। तो वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टॉप कॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
So these are the factors that affect the suitability of plumbing material. क्या क्या फैक्टर है जो कि प्लम्बिंग मटेरियल जो भी है, जैसे पाइप्स हो गया या फिर कुछ भी और हो गया, तो क्या फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है उसको, ठीक है। मीन्स हम लोग के साथ कैसा भी सिचुएशन आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग को कौन सा प्लम्बिंग इक्विपमेंट यूज़ करना है, कौन सा पाइप यूज़ करना है, ठीक है, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को खाली ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करना है, तो ड्यूरेबिलिटी का अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। चूज मटेरियल लाइक पीवीसी और सी पीवीसी फॉर लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम्स। ठीक, वाटर क्वालिटी भी एक फैक्टर है जो कि बताता है कि कौन सा आपका प्लम्बिंग मटेरियल सूटेबल रहेगा। तो वाटर क्वालिटी में हम लोग करोजन रेजिस्टेंस पाइप यूज़ करेंगे अगर उसमें मिनरल काउंट ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स वाटर में आपका मिनरल अगर ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग करोजन रेजिस्टेंट पाइप्स यूज़ करेंगे। अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में जीआई या फिर एचडीपी पाइप्स यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हाई प्रेशर के लिए ये जीआई पाइप्स और एचडीपी पाइप्स बना है, ठीक है। यहाँ पे सब दिया हुआ है पाइप्स। एचडी पाइप्स कुछ इस टाइप का दिखता है, करोजन रेजिस्टेंट, ये ऐसा हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके हैं। करोजन रेजिस्टेंट पाइप कुछ इस टाइप का दिखता है। पीवीसी हो गया, सी पीवीसी हो गया, ये पीईएक्स हो गया, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का पाइप्स यहाँ पे गिवन है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस, अगर हमको गर्म पानी भेजना है तो उस केस में पीईएक्स या फिर सी पीवीसी पाइप्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर हॉट वाटर सिस्टम्स, ठीक है। पोस्ट के अनुसार भी हम लोग मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग के पास लिमिटेड अमाउंट है जो कि हम लोग को इन्वेस्ट करना है तो उस हिसाब से पाइप भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब फैक्टर है जो कि बताता है कि कौन सा पाइप को सेलेक्ट करना है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस का बात करें तो अगर आउटडोर में इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं तो यूवी रेजिस्टेंट पाइप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाटर प्रेशर टेस्ट फॉर लीकेज। वाटर प्रेशर टेस्ट क्या होता है के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। कि अपना पाइप से अगर लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये अगर पता करना है तो उसमें भी हम लोग वाटर प्रेशर टेस्ट यूज़ करते हैं। और ऐसे भी हम लोग प्लम्बिंग का कोई भी काम किए तो उसके बाद जो है वाटर प्रेशर टेस्ट जो है वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। वाटर प्रेशर टेस्ट से पता चलता है कि पाइप जो है आपका कितना ये ले पाएगा, ठीक है, कितना उसका ड्यूरेबिलिटी है और उसमें लीकेज तो नहीं है, ये सब पता चलता है विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रेशर टेस्ट, ठीक है। So it is a method to check if the installed pipe are free from leaks and can handle the required pressure। तो ये एक मेथड है जिससे हम लोग चेक कर पाते हैं कि जो पाइप हम लोग इंस्टॉल किए हैं उसमें कोई लीक ना हो और वो आराम से रिक्वायर्ड प्रेशर को हैंडल कर सकें, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टेप्स क्या है, कैसे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का काम रहता है क्लोज ऑल आउटलेट्स, इंश्योर टेप्स एंड वाल्व्स आर शट। इसका मतलब हम लोग को जितना भी आउटलेट है जहाँ से पानी गिर रहा है, जैसे टेप हो गया, जितना भी टेप्स है और वाल्व्स है उसको हम लोग को बंद कर देना है पहले, ठीक है। मतलब सब नल को आप बंद कर दीजिए और भी जहाँ से पानी आ रहा है जितना भी वाल्व्स है उसको भी बंद कर दीजिए। फिल द सिस्टम विथ वाटर। अब हम लोग को वाटर कहाँ से आएगा, तो हम लोग को ये जो पूरा प्लम्बिंग सिस्टम है जहाँ जिसका एंड में हम लोग पूरा बंद कर दिए नल, तो उसको क्या करना है, टेम्पोरी वाटर सप्लाई देना है, ठीक है। टेम्पोरी वाटर सप्लाई कहीं से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब सिस्टम को हम लोग कनेक्ट कर दिए टू ए टेम्पोरी वाटर सप्लाई। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को प्रेशर देना है, ठीक है। तो यूज़ ए प्रेशर गॉज टू पंप वाटर इनटू द पाइप्स। तो प्रेशर गॉज के सहारे हम लोग क्या करना है, पंप करना है वाटर को पाइप्स में, ठीक है। नेक्स्ट मॉनिटर द प्रेशर। फिर प्रेशर हम लोग को चेक करते रहना है, यहाँ पर डायल गॉज दिया हुआ है। चेक इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। हम लोग को चेक करना होता है कि कुछ समय के लिए वाटर प्रेशर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं रहता है यानी कहीं लीकेज है, ठीक है। तो वाटर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वो ठीक है। इंस्पेक्ट फॉर लीक्स, लुक फॉर द विजिबल लीक्स और ड्रॉप्स इन प्रेशर ऑन द गॉज। तो हम लोग अगर लीक्स है तो वो हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। कि अगर जो लीक्स विजिबल है जहाँ से ये पानी गिर रहा है
तो वो हम लोग को आइडिया लग जाता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? तो इट इंश्योर द सिस्टम इज़ लीक प्रूफ। ये इंश्योर करता है कि आपका सिस्टम जो है, प्लम्बिंग सिस्टम, वो लीक प्रूफ है कि नहीं है। प्रिवेंट करता है कि फ्यूचर में जो है वाटर वेस्टेज ना हो। तीसरा क्या है, इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लम्बिंग सिस्टम, और जो है प्लम्बिंग सिस्टम का लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज करता है। तो ये जो आपका एपरेटस है जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं, तो ये आपका मैनुअल वाला है, हाइड्रोलिक मैनुअल वाटर प्रेशर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मैनुअल, मैनुअल मतलब इंसान सभी करेगा, डिजिटल नहीं है। वाटर प्रेशर कंप्रेशन टेस्ट। ठीक, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन ऑर्डर टू गेट more videos like this.